कबीर बीजक शब्द 21। राम न रमस कौन दंड लागा, मर जय का करबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडत कैसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या भेद पढ़ करे हंकारा, अंत काल मुख फाके छारा। दुखित सुखित है कुटुम जे भावै, मरण वार एक सर दुख पावै। कहे कबीर यह कल है खोटी, जो रहे करवा सो निकरै टूटी। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे जीव, कि हम क्यों दुख पा रहे हैं, हमें कौन सा दंड लगा है, हमने क्या करनी की है, जो हम चेतन समरूप राम में नहीं रमते। ऐसा क्या दंड है, हमें राम में रमे और हम मर जाएं। हे राम, हे अभागे मनुष्य, तू आज कल में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो फिर कल्याण साधना क्या कर सकेगा। तुझे क्या दंड लगा है, जो तू राम में नहीं रमता, राम समरूप राम में नहीं रमता। जो राम में नहीं रमता है, अभागे तेरा कैसे कल्याण होगा। कोई तीर्थ जाते हैं, उसे मुक्ति का साधन बताते हैं। कोई तीर्थ भेजा कर बाल कटवा लेते हैं, मोक्ष मुक्ति का साधन बताते हैं। कोई विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जप तप करते हैं, विभिन्न प्रकार के उपदेशों को सुन करके भ्रम में फंसते हैं। विद्या भेद पढ़ हंकारा, अंत काल मुख फाके छारा। वेदों को पढ़कर कथाओं को पढ़कर ज्ञान विद्या का अहंकार करते हैं। जो पुस्तकों को पढ़ लेता है, उसको वाणी पर नियंत्रण हो जाता है। वो वे घंटे तक उपदेश दे सकता है। उपदेश देते हैं, लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। वे अपने आप के अंदर ऐसा अहंकार पैदा कर लेते हैं कि हमें चारों वेदों का ज्ञान है, इतनी विद्याओं का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर के अपने हृदय में अहंकार को पालते हैं, अहंकार को बढ़ाते हैं, लेकिन अंतकाल में उनके हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि वो तो अहंकारता शब्दों पर अधिकारता था, लेकिन उनका मन चित्त शुद्ध नहीं हुआ, आत्म सम रूप को नहीं जाना, चेतन राम सम रूप को नहीं जाना, राम को नहीं जाना, तब उनका मन अंत समय में विचलित होता है, तो निराशा ही हाथ लगती है। दुखित सुखित हवे कछु जय भावै, मरण वार एक
सर दुख पावै। कहें कबीर यह काल है खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। पूरे जीवन दुखी सुखी हो करके आप अपने सगे संबंधियों से पेट पालन करता है, चाहे चोरी करे, डकैती डाले, हिंसा करे, अत्याचार करे, झूठ बोले, कितने ही पाप करे, दुख सुख उठा करके अपने सगे संबंधियों का पेट पालता है। सतगुरु कवि कहते हैं कि सगे संबंधियों का इतना किया, सब पाप किए, उल्टे सीधे कर्म किए, उनका भरण पोषण किया, लेकिन अंत समय में वे उन सारे कर्मों का दंड मनुष्य अकेला ही पाता है। साहिब जी कहते हैं कि यह कल खोट से भरपूर है, पाप से भरपूर है। काल में बुद्धि और मन मलिन हो जाते हैं। पूरे जीवन को अपने कर्म करे, अपनी बुद्धि और मन पर वही विचारों की छाप पड़ी हुई है। अंत समय में जैसे पूरे जीवन आपकी बुद्धि और मन पर छाप पड़ी है, अंत समय में वही विचार आपके मन और बुद्धि पर दौड़ने लगते हैं और मरणासन्न व्यक्ति कष्ट उठाने लगता है। हाय तौबा मचाने लगता है। अब मरवे में जो कुछ होगा, अब करवे में जो कुछ होगा, करवे के छेद से वही निकलेगा जो करवे के अंदर होगा। यदि करवे में पानी है तो पानी ही निकलेगा। अर्थात पूरे जीवन इस बुद्धि को, इंद्रियों को इस तरह के विचारों से भरा, अंत समय में करवे की टोंटी से वही तो निकलेगा, अंत समय में वही तो प्राप्त होगा। सतनाम साहिब बंदगी साहिब को